हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी किसी के साथ कुछ बुरा भी किसी अच्छे के लिए ही होता है और यह बात हमें अंत तक समझ आ ही जाती है। आज की इस मूवी में हम देखेंगे किस तरह एक ने अपने लाइफ के श्राप को ही अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक और मेरिन को देखते हैं, जहाँ एक मेरिन से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ही उसे इसी तरह प्यार करेगा। ये बहुत ही सुंदर दिन था जब वो मैरिन के साथ था। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम एक को देखते हैं जिस पर उसकी ही गर्लफ्रेंड मैरिन के रेप और मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है। उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है और उसे मर जाने को कह रहे हैं। वो बाहर आता है और सभी से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और वह कार स्टार्ट करके अपने पेरेंट्स के घर जाने लगता है। यह मर्डर केस पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और एक को हमेशा ही मीडिया फॉलो करती रहती है, इसलिए कोई भी वकील एक के केस को लेने को तैयार नहीं था। वह ली को कॉल करता है जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। ली को एक पर पूरा विश्वास था कि उसने मेरिन का मर्डर नहीं किया है। एक ली को अपने पेरेंट्स के घर बुलाता है। यहाँ एक के पेरेंट्स की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें एक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वह उनका बेटा है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसे सजा ना मिले। जब एक को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ली के अलावा कोई भी नहीं जो उस पर ट्रस्ट करता हो, और वो घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तब हम देखते हैं कि ली भी वहाँ आ जाता है। वह एक को बताता है कि जिस फॉरेंसिक लैब में मेरिन के रिपोर्ट, एविडेंस और सैंपल थे वहाँ आग लग गई है, जिससे वे सब जल चुके हैं। इस बात से एक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यही एक सबूत थे जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था। इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर वह एक बार में जाता है जहां बार का ओनर और वहां पे पीने आए सभी एक के साथ मिसबिहेव करते हैं। तभी गिलेना वहां आ जाती है और वो एक से अच्छे तरह से बिहेव करती है। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात में बहुत से लोग एक ट्री हाउस के नीचे इकट्ठे होते हैं। यह वही ट्री हाउस था जिसके नीचे मैरिन की बॉडी मिली थी। ट्री हाउस के अंदर एक भी था जो ऊपर से इन लोगों को देख रहा था। यहाँ कभी वो मैरिन के साथ समय बिताया करता था। सभी मैरिन के आत्मा के शांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। मैरिन के पापा एक के लिए बुरा भला कह रहे होते हैं। यह सब एक सुन रहा था और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सभी के जाने के बाद वो नीचे आता है। वह बहुत ही नशे में था और उसने पैर से मारकर वर्जिन मैरी की स्टेचू को तोड़ दिया और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसी पर टॉयलेट कर देता है। इतने में ग्लेना वहाँ आ जाती है और एक को संभालते हुए अपने साथ ले जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं एक को हेडेक हो रहा था। उसकी नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम जाता है, जहाँ वो मिरर में देखता है उसके सर पर कुछ निकला हुआ सा है जो कि किसी एनिमल के हॉर्न जैसा था और काफी पेन कर रहा था। फिर जब वो रूम में आता है तो उसे देखकर ग्लेना अजीब सा बिहेव करने लगती है और बहुत बुरी तरह से डोनट खाने लगती है जैसे कभी खाई ही ना हो। यह सब देखकर एक को काफी वियर्ड लगता है और वो वहाँ से डॉक्टर के क्लिनिक चला जाता है। अभी तो एक की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, प्रॉब्लम की सुनामी आनी तो अभी बाकी थी। डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचकर वो रिसेप्शन में जाकर अपने हॉर्न को दिखाता है, पर वो लेडी रिएक्ट नहीं करती और उसे फॉर्म फिलअप करने को दे देती है। क्लिनिक में एक और लेडी अपनी बच्ची के साथ आई हुई थी और उसकी बच्ची बहुत चीख रही होती है जिससे सभी परेशान हो रहे होते हैं। वह लेडी एक से कहती है कि वो अपनी बेटी को लात मारना चाहती है और उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा होने लगता है और वह एक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जब वो एक को टच करती है तो एक को उस लेडी के लाइफ की एक झलक दिखती है जिसमें वो एक आदमी के साथ थी। एक को अब तक ये समझ नहीं आया था कि रात के बाद उसके लाइफ में काफी कुछ बदल गया था। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है जहाँ डॉक्टर की असिस्टेंट एक को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, पर वो एक के हॉर्न को देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थे। वो एक को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करते हैं, फिर एक बड़ा सा चॉपर ले लेते हैं। यहाँ बेहोश होने के बाद एक को अपने बचपन याद आने लगता है जब वो पहली बार चर्च में मैरिन से मिला था। वह गले में जीसस क्राइस्ट का लॉकेट पहनी हुई थी। सभी के जाने के बाद उसे मैरिन का टूटा हुआ लॉकेट मिलता है। वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता है, तभी वह पानी में गिर जाता है और उसका दोस्त ली उसकी जान बचाता है। इसके बाद एक ली को मैरिन का लॉकेट जोड़ने के लिए देता है। लॉकेट जोड़ने के बाद एक मैरिन से मिलता है और उसे उसका लॉकेट लौटा देता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो अपने उस ट्री हाउस में मैरिन को ले जाता है और साथ में वे लोग वक्त बिताते हैं। अब दोनों बड़े हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक को होश आ जाता है और उसके सिर पर चॉपर फंसा हुआ था। डॉक्टर नर्स के साथ बिजी थे। यह सब
एक के हॉर्न की वजह से हो रहा था कि कोई भी अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक चॉपर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो ली से मिलता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। अजीब बात यह थी कि ली को एक के सर पर कोई हॉर्न नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाता है, जहाँ उसे देखकर उसकी मम्मी अजीब बिहेव करने लगती है और वो अपने इमोशन हाइड नहीं कर पाती और एक से कहती, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, काश कि तुम पैदा ही नहीं हुए होते। वह एक से चिढ़ गई थी। उसका बिहेवियर देखकर एक को बहुत बुरा लगता है और वो अपने डैड के पास चले जाता है, जहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें लगता है मेरिन का मर्डर एक ने ही किया है और वो बोलते हैं मेरिन एक अच्छी लड़की थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें बचाने के लिए मुझे फॉरेंसिक लैब में आग लगवाना पड़ा। तुम कभी भी अच्छे बेटे नहीं थे। इस पर एक को गुस्सा आता है। उनसे कहता है, मैंने मेरिन को नहीं मारा। अगर आप आग नहीं लगाते तो अब तक मैं बेकसूर साबित हो चुका होता और असली मर्डरर भी पकड़ा गया होता। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ली को कॉल करके बताता है कि लैब में आग उसके डैड ने लगवाई थी। मीडिया वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसका इंटरव्यू ले सके। एक को उन सब पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब से कहता है कि जो जीतेगा मैं इंटरव्यू उसी को दूंगा। इसी पर सभी मीडिया वाले आपस में लड़ने लगते हैं। एक बार में जाता है जहाँ एक बार फिर से बार का ओनर एक को देखकर इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो उससे कहने लगता है कि वो अपने बार में आग लगाना चाहता है ताकि उसे इंश्योरेंस से पैसा मिल सके। अभी को समझ आ चुका था कि लोग उसके हॉर्न की वजह से सच बोल रहे हैं। फिर वो सभी से पूछता है कि क्या किसी ने मेरिन के मर्डर केस के बारे में कुछ सुना है। तब एक आदमी उसे बताता है कि उसका कजिन पुलिस में है और उसने उसे बताया है कि एक वेट्रेस ने एक के खिलाफ बयान दिया है जिसने मर्डर वाली रात एक को मेरिन को ड्रिंक सर्व किया था। एक अपने कार में आकर बैठ जाता है और वह एक रिंग निकाल कर देखने लगता है और उसे याद आता है कि वह मेरिन को प्रपोज करने वाला था, इसलिए उसने पब में अपने सभी दोस्तों को आने के लिए कहा था। रात में उसी पब में एक मेरिन से मिलता है, पर प्रपोज करने के पहले ही मेरिन एक से कहती है कि वह उससे ब्रेकअप करना चाहती है और वो उसके साथ नहीं रह सकती। इस पर एक को गुस्सा आ जाता है और वो मेरिन से कहता है कि बचपन से हमने शादी के लिए कई बार प्रोमिसेस किए हैं। उसे लग रहा था कि मेरिन उससे ब्रेकअप कर रही है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती होगी। इतने में वहाँ पर एक वेट्रेस आ जाती है जो उन्हें ड्रिंक सर्व करती है। मेरिन से गुस्सा होकर एक वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे उसका भाई दिखता है। उसने ही उन सबको वहाँ बुलाया था, पर वो अपनी कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है उस वक्त वो कार में ही था और पुलिस उसके सामने खड़ी थी। तब उसे पता चलता है किसी ने मेरिन का रेप करके मर्डर कर दिया है। पुलिस एक से कहती है कि वो इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं एक उसी कैफे में जाता है जहां वो लास्ट टाइम मेरिन से मिला था और उस वेट्रेस से मिलता है जो उसके खिलाफ गवाही दी थी। एक उससे पूछता है कि आखिर उसने झूठी गवाही क्यों दी। तब वेट्रेस एक को देखती है और सच बताने लगती है कि वो खुद को बहुत सुंदर समझती है और वो लोगों के नजर में आना चाहती है जिससे कि वो फेमस हो जाए। एक को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे वो भला बुरा कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि सच सामने आ ही जाएगा क्योंकि उस रात बहुत से लोगों ने एक को अकेले जाते हुए देखा था। फिर वो कैफे से बाहर आ जाता है जहां उसे उसका भाई मिलता है। एक उसे बताता है कि वेट्रेस ने पुलिस को झूठी गवाही दी थी कि एक ने गुस्से में मरीन को घसीटा था और अपने कार में बैठाकर ले गया था। इस पर एक का भाई का मुंह से सच निकल जाता है कि मेरिन तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है जबकि मैं उसके साथ था। एक शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताते जिससे वो निर्दोष साबित हो जाएगा। पर एक का भाई डैडी घबरा जाता है और मना करने लगता है। इस पर एक को गुस्सा आ जाता है और वो डैडी को मारने लगता है। पर जब वो डैडी को टच करता है तब उसे उस रात की झलक दिखाई पड़ती है जहां हम देखते हैं मेरिन डैडी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही है और वो रो रही होती है। डैडी उसे संभालने की कोशिश करता है। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। मेरिन डैडी को बताती है कि उसे एक के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसने एक को हर्ट किया। डैडी मेरिन से कहता है तुम बहुत ही सुंदर हो और वह उसे टच करने की कोशिश करता है। मेरिन को यह सब बुरा लगता है तो वह उसे गाड़ी रोकने को कहती है और उतर जाती है। यह वही जगह थी जहां वह और एक ट्री हाउस में टाइम स्पेंड किया करते हैं। उसे लगता है कि एक रूट कर यहीं आया होगा। डैडी उसे समझाता है कि वह भी उसके साथ चलेगा पर वो रोती हुई आगे जाने लगती है। वो उससे कहता है कि वो उसका यहीं वेट करेगा और फिर उसकी आंख लग जाती है।
जब वो सुबह जगता है तो वो देखता है उसके हाथ पे और कपड़ों में ब्लड लगा हुआ है और एक ब्लड लगा हुआ पत्थर उसके सामने रखा हुआ है। वो कार से उतरकर मेरिन को देखने जाता है। जहाँ वो मेरिन की डेड बॉडी को देखता है वो घबरा जाता है और लेक में जाकर अपने कपड़े और उस पत्थर को फेंक देता है। यह सब एक अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से देख लेता है और अब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि तुम पुलिस को यह सब क्यों नहीं बता देते। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक अपने दोस्त ली से मिलता है और वो देखता है कि ली ने मेरिन का क्रॉस का लॉकेट पहना हुआ है। एक उससे पूछता है कि यह मेरिन का लॉकेट उसे कहाँ से मिला। इस पर ली कहता है कि यह दूसरी लॉकेट है। एक उस पर शक करता है और उससे कहता है कि मेरिन के लॉकेट को वो अच्छी तरह पहचानता है। इस पर ली कहता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसके लिए वो तुम्हें छोड़ रही थी और वह मुझसे प्यार करने लगी थी। यह सब कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था। यह सब सुनकर एक को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर पूरे रास्ते वो मेरिन और ली के साथ बिताए वक्त को याद करता है। वो मेरिन के डैड के पास पहुंच जाता है। मेरिन के डैड उसे देखकर बहुत ही गुस्सा करते हैं। एक उनसे पूछता है कि क्या मेरिन किसी और से प्यार करती थी। इस पर वो कहते हैं कि वो बचपन से सिर्फ तुमसे ही प्यार करती थी पर तुमने उसे मार डाला, इसलिए तुम्हारे बुरे कर्म का कारण ही गॉड ने तुम्हें श्राप दिया है और तुम ऐसे बन गए। एक को उनकी बातों पर भरोसा हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि हॉर्न आने के बाद सभी उनसे सच ही कह रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो अपने हॉर्न को निकालने के लिए दीवार पर अपना सर पटक रहा था तो कुछ नहीं होता। हॉर्न जैसे का तैसा ही रहता है, लेकिन बहुत सारे सांप एक के पास आ जाते हैं और वो उसकी बॉडी से लिपट जाते हैं। अब एक सोच में पड़ जाता है कि पहले उसे मेरिन के मर्डर केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट अब उसे सारी सच्चाई पता चल रही है। इससे उसे यह भी पता चल जाता है कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है जिससे वो मेरिन के मर्डर को पकड़ सके। अब एक पहले उस वेट्रेस के पास जाता है। वो वेट्रेस अपने कार में बैठने जाती है जहाँ पहले से ही बहुत सारे सांप मौजूद थे। वे सभी वेट्रेस पर हमला कर देते हैं। एक उसे देखकर कहता है कि अब तुम्हें कोई भी सुंदर नहीं कह सकता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अपने भाई के पास जाता है जहाँ वह अपने पावर को यूज कर अपने भाई को कई तरह के ड्रग्स लेने पे मजबूर कर देता है। ओवरडोज ड्रग्स लेने की वजह से उसके भाई की हालत खराब हो जाती है। एक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके भाई मेरिन के बारे में सब कुछ जानते थे। उसको ऐसा हालत में देखने के बाद भी वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। एक जानता था कि उसका भाई मर्डरर नहीं है, पर वो एक की मदद नहीं कर रहा था। उसकी कंडीशन और खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अब एक ली के पास आता है। ली उसे बताता है कि मेरिन खुद उसे पसंद करती थी। एक को छोड़ने का फैसला मेरिन का था। एक गुस्से में आकर ली से मेरिन का क्रॉस ले लेता है। क्रॉस के निकलते ही ली को एक के सर पे हॉर्न दिखने लगता है और वो डर जाता है। जब एक ली को टच करता है तो उसे उस रात की झलक दिखती है जब मेरिन डैडी के साथ उसके गाड़ी में जा रही थी। तब ली उसका पीछा करता है और जब वो गाड़ी से निकलकर जंगल में जाने लगती है तब वह भी उसके साथ चलने लगता है। मेरिन उसे अपना फ्रेंड समझती थी पर वह मेरिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। मेरिन उसे रोकती है तो ली उससे कहता है कि तुमने एक को मेरे लिए ही तो छोड़ा है। तब मेरिन उससे कहती है कि वो अभी भी एक से प्यार करती है। इस पर ली को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में मेरिन को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। मेरिन उसे रोकने की कोशिश करती है जिस पर वो पास पड़े पत्थर को उठाकर मेरिन के सर में मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर ली खुद को पुलिस से बचाने के लिए उस पत्थर के ब्लड को डैडी के हाथ में और कपड़े में लगा देता है और पत्थर उसके कार में फेंक देता है। डैडी मोस्टली ड्रग्स के नशे में रहता है और वो नींद में था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ यह सब देखने के बाद एक के होश उड़ गए थे। इसका बेस्ट फ्रेंड ही उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर है। इसका फायदा उठाकर ली एक को घायल कर देता है और उसे उसी के कार में बैठाकर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। जब एक खुद को बचाने के लिए कार का गेट खोलने लगता है तब ली लात मारकर गेट को लॉक कर देता है। फिर एक के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कार को स्टार्ट कर देता है और लेक के पानी में अपनी कार को डुबो देता है जिससे आग बुझ जाती है। ली को लगता है कि एक मर गया पर वो जिंदा था। मीडिया में एक के मौत की खबर फैल जाती है। एक पानी के बाहर आता है और मेरिन के फादर के पास जाता है। मेरिन के डैड एक को मेरिन का लेटर देते हैं। फिर एक भी उन्हें मेरिन का लॉकेट देता है। इस पर वो कहते हैं कि ये लॉकेट मेरिन के मॉम ने उसे दिया था। यह उसकी मॉम की आखिरी निशानी है। मेरिन की मॉम को कैंसर था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है, तुम इसे रख लो। एक वो लॉकेट को पहनता है। तभी हम देखते हैं कि एक की बॉडी से सारे जले के निशान चले जाते हैं और साथ ही उसका हॉर्न भी गायब हो जाता है। वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब वो उसी ट्री हाउस में जाता है जहाँ मेरिन का लेटर वो पढ़ रहा होता है जिसमें मेरिन ने लिखा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे भी
फैमिली कैंसर से ही मरना होगा। मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती, पर मैं नहीं चाहती कि इस वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाए, बट मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगी। ली को ये समझ आ गया था कि मेरिन उससे ब्रेकअप क्यों करना चाहती थी। फिर ली अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे बताता है कि ली ने ही मेरिन का मर्डर किया है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसका भाई उससे कहता है कि वह भी उसके साथ आएगा। इस वक्त एक के सर पे हॉर्न नहीं था, इसलिए लास्ट टाइम उन दोनों के बीच में क्या हुआ था यह उसे याद नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एक ली को ट्री हाउस के पास ले जाता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही मेरिन को मारा है। ली एक्सेप्ट नहीं करता। एक कहता है बस अब और कोई झूठ नहीं। अब तक डैडी और पुलिस भी वहाँ पर आ चुके थे। पुलिस ली की तरफ गन पॉइंट करती है, पर वो चालाकी से गन ले लेता है और उसके ही सर पे गोली मार देता है, जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है और डैडी घायल हो जाता है। ली एक की तरफ गन पॉइंट कर देता है। अब एक के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मेरिन का क्रॉस अपने गले से निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक का शरीर पूरी तरह से डेविल बन जाता है। ली फायर करता है पर एक पर उसका कोई असर नहीं होता और वो ली को अपने हॉर्न से उठाकर फेंक देता है। ली का पेट कट जाता है, तभी वहाँ बहुत सारे सांप आ जाते हैं और वो ली के शरीर में चढ़ते हुए ली के पेट में आर पार निकल जाते हैं। कोई सांप उसे जकड़ लिए थे तो कोई उसके मुंह के अंदर चला जाता है। इस तरह से तड़पते तड़पते ली की मौत हो जाती है। एक ने भी मेरिन का मौत का बदला ले लिया था। एक का भाई भी उसे संभालने की कोशिश करता है, पर एक की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब एक और मेरिन आफ्टर लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अब मैं आप सबसे अपने बिहाफ में यह कहना चाहती हूँ कि पर वीडियो बनाने में मुझे काफी मेहनत करना पड़ता है ताकि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही मूवी रिलेटेड वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।